मध्य प्रदेश में आसमान से फिर बरसी भयंकर आफत। छत्तीसगढ़ की बाढ़ में बेबस हो गई जिंदगी। केरल में भगवान का घर तक सलामत नहीं। महाराष्ट्र में नहीं थमी बाढ़ की विनाश लीला। हिमाचल में मूसलाधार बारिश ने मचाया हाहाकार। उत्तराखंड में पहाड़ तले दब गया पूरा गांव। ओडिशा में लोगों के घरों में बहने लगा बर्बादी का दरिया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के हर हिस्से में सावन के महीने में मुसीबत और मातम मूसलाधार बरसा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बादलों से बर्बादी बरस रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटे तो पागल नाला सचमुच पागल हो। ये पहाड़ी नाला कीचड़ और पत्थरों के खौफनाक झरने में तब्दील हो गया। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चमोली में बादल फोड़ बारिश ने पूरे गांव को शमशान में बदल डाला। गांव पर पहाड़ टूटा और बड़े बड़े पत्थरों ने क्या इंसान और क्या जानवर सबको जिंदा दफन कर दिया। उस जगह पर वो सारे जानवर दबे हुए हैं जहां पर मैं अगर वहां पर लेके जाऊं तो वहां पर बहुत तेज बदबू आ रही है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जानवर को हम कैसे खींचे, क्योंकि जिस तरह के यहाँ के हालात हैं पूरा का पूरा जो आधा गांव है वो पत्थरों के नीचे दब चुका है। और इस हालात में कौन इनकी सहायता करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना ही कोई क्रेन या फिर कोई इस तरह का मलबा हटाने का कोई मशीन यहाँ पर नहीं पहुँच सकती जिसका ये लोग जिसका इस्तेमाल कर सकें। ये देखिए यहाँ से वहाँ तक, यहाँ पर भी देखिए एक भैंस यहाँ पर पूरी आपको दिखाई देगी, कोई दूर तक जानवर यहाँ पर दबे पड़े हैं। मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। बादलों के तांडव से महादेव का मंदिर तक नहीं बचा। भारी बारिश के बाद हाहाकार मचाती नदियों ने मौत बनकर लोगों को घेर लिया। प्रलय जैसे हालात में जो बच गया वो खुशनसीब है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ का पानी घटने के बाद ये हाल। पंचगंगा और कृष्णा नदियों के संगम के पास बसे गांव में अब भी उफनाई नदी बह रही है। घरों की छत तक पानी भरा है। एक हफ्ता पहले तक सूखे की मार झेलने वाले ओडिशा के कई जिलों में भयंकर बारिश के बाद लोगों के घर आंगन तक समंदर बन चुके हैं, जहां पानी भरा नहीं है बल्कि हिलोरे मार रहा है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल में चारों तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। केरल में बारिश के बाद उफनाई पेरियार नदी सब कुछ डुबो देने पर आमादा है, तो कर्नाटक के शिवमोगा के गांव और खेतों को बाढ़ ने मलबे में तब्दील कर दिया है। आंध्र प्रदेश में तो कृष्णा नदी रौद्र रूप दिखाने लगी। बारिश कुदरत का कहर बनकर सब कुछ तहस नहस करने लगी। न जान सलामत है और न मकान। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। हिंदुस्तान में सैलाब से हाहाकार बढ़ता जा रहा है। जो इलाके कुछ दिन पहले पानी के लिए तरस रहे थे, वहां भी बारिश ने कोहराम मचा दिया। सावन के आखिरी हफ्ते में बादल मध्य प्रदेश से उड़ीसा तक काल बनकर बरस रहे हैं और चारों तरफ सिर्फ कुदरत का कहर ही नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में मंदसौर से छिंदवाड़ा तक के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश ने फिर कोहराम मचा दिया। सबसे बुरा हाल मंदसौर का हुआ, जहां भारी बारिश के बाद शिवना नदी चारों तरफ तांडव मचाने लगी। लोगों के घरों तक में नदी की धारा बहने लगी।
हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को जान बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगानी पड़ी। खाने पीने की चीजें, पानी, चाय वाय सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। गांव में बहुत सारे लोगों के मकानों में पानी भरा हुआ है और सब जलमग्न हो गया। पूरा गांव, स्कूल वगैरह जो भी है सब पानी में डूब गया है। बाढ़ की चपेट में मंदसौर का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी आ गया। अष्टमुखी महादेव की मूर्ति भी सैलाब में डूब गई। मंदसौर में भारी बारिश के बाद अटल सागर बांध के सभी गेट खोलने पड़े। रेतम बैराज और गाडगिल सागर बांध के गेट भी खोल दिए गए। अब गांधी सागर बांध का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने नदी नालों के किनारे बसे गांव मोहल्लों को खाली कराना शुरू कर दिया। यदि बारिश और होती है तो डैम के गेट, दूसरे गेट भी खोलने पड़ेंगे। इसके लिए गांव वालों को और शहरी क्षेत्र में जहां से नदी का बहाव तेज है वहां के लोगों को चेतावनी दी गई, अलर्ट किया गया है। मंदसौर में बारिश का इंतजार कर रहे लोगों को नहीं मालूम था कि आसमान से कहर टूटने वाला है। यहाँ एक प्रोफेसर अपनी पत्नी और बेटी के साथ बारिश में सेल्फी ले रहे थे, तभी पुलिया ध्वस्त हो गई और तीनों पानी की तेज धार में बह गए। प्रोफेसर को तो बचा लिया गया, लेकिन उनकी पत्नी की मौत हो गई, जबकि बेटी की तलाश जारी है। छिंदवाड़ा में भी बारिश के बाद लोगों का सामना जल प्रलय जैसे हालात से हुआ। यहाँ माचा गोरा बांध की उफनाई धार में एक नाव फंस गई, जिसमें 9 युवक सवार थे। कई घंटे तक नाव सवार युवकों ने पेड़ की टहनियों के सहारे पानी से लड़ाई की। बाद में रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जाके सबकी जान में जान पड़ी। मध्य प्रदेश के सागर में मंगलवार को शुरू हुई भारी बारिश ने सड़कों को समंदर बना डाला। नदी नालों का पानी उफान मारकर पुलों के ऊपर बहने लगा। सागर में जामुनी नदी के पुल पर एक टैक्सी बाढ़ में फंस गई। इसमें बच्चों और महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे, जो जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगे। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार कर सड़क तक पहुंचे। बाद में गाड़ी को रस्सी से खींचकर नदी में समाने से बचाया गया। सीहोर में हुई मूसलाधार बारिश का असर भोपाल तक दिखा। सीहोर में कुलांस नदी का जलस्तर बढ़ा तो भोपाल के बड़े तालाब का पानी ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ गया। इसीलिए भोपाल के भदभदा बांध के गेट खोलने पड़े। फिर खुले भोपाल में भदभदा के गेट। 1666.80 फीट के ऊपर जब ये पानी जाता है तब भदभदा के गेट खुलते हैं और ऐसा 3 साल में पहली मर्तबा हो रहा है कि तीसरी बार इस सीजन में तीसरी बार भोपाल के भदभदा के गेट खोले गए हैं। और ये भोपाल के भदभदा के गेट खुलना बड़ा मायने रखता है भोपाल के लिए, क्योंकि 1/4 आबादी आज भी बड़े तालाब से पानी पीती है। मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में भी सैलाब ने कहर ढाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। कांकेर जिला मुख्यालय से करीब 180 किलोमीटर दूर 6 लोग नदी की हाहाकारी लहरों के बीच फंस गए। रायगढ़ में भी मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि नदी कहां तक है और कहां से सड़क शुरू होती है। प्रशासन ने रायगढ़ समेत पूरे बिलासपुर संभाग में लोगों को नदी नालों से दूर रहने का अलर्ट जारी किया है। उधर ओडिशा में मंगलवार तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई थी, लेकिन 24 घंटों में पश्चिम और उत्तरी ओडिशा में पानी इतना मूसलाधार बरसा कि लोग बर्बाद हो गए। बलांगीर में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात और बिगड़ गए और लोगों के घरों में पानी की धार देखकर लगता है कि मानो यहाँ झरना बह रहा है। घर में रहना मुश्किल है और घर से बाहर निकलने के रास्तों पर सैलाब ने कोहराम मचा रखा है। सूखे और अकाल के लिए बदनाम कालाहांडी में एक हफ्ते में बाढ़ ने दोबारा हमला बोला है। मंगलवार से मूसलाधार बारिश कालाहांडी में लोगों के लिए काल बनकर बरस रही है। ओडिशा सरकार ने बाकी जिलों को भी अलर्ट रहने को कहा है, क्योंकि आसमान से अभी और आफत बरसने का खतरा है। सिर्फ ये 24 घंटे तक हैवी रेनफॉल की ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद डे 2 में थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर भी इंटीरियर में हमने 1-2 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो आपका जो वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे एक इसी सिस्टम की जो बैकवर्ड पोर्शन उसकी वजह से हल्की फुल्की हैवी रेनफॉल की संभावनाएं अभी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश और ओडिशा में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे हालात
और गंभीर हो सकते हैं। एक हफ्ते बाद महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली में बारिश बंद जरूर हुई है, लेकिन मुश्किलों में कोई कमी नहीं आई। लोगों तक राहत पहुंचाने के रास्ते अभी भी बंद हैं और अभी भी गांवों तक सिर्फ नाव से पहुंचा जा सकता है। लोग चारों ओर से पानी से घिरे हैं और पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में तबाही मचाने वाली मूसलाधार बारिश तो थम गई, लेकिन बर्बादी की बाढ़ ने लोगों का पीछा अब तक नहीं छोड़ा। गांवों की गलियों और उन गांवों तक पहुंचने वाली सड़कों पर अब भी दरिया उफान मार रहा है। बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा कोल्हापुर के लोगों पर टूटा और अब भी लोग चारों ओर से मुसीबतों से घिरे हैं। यहाँ शिरोल इलाके में हालात अब भी भयानक ही है। गांवों से बाढ़ का पानी कम हुआ है, लेकिन गांव तक पहुंचने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को अब भी दरिया पार करना है। कुरुंदवाड़ के प्रवेश द्वार पे हम दाखिल हुए हैं और ये देखें कुरुंदवाड़ का ये गांव किस तरह से बर्बादी के आलम में है। आपको पूरे गांव की हालत ये दिखाई पड़ेगी कि बरसात रुक चुकी है, लेकिन उसके बावजूद कुरुंदवाड़ का ये गांव जो है वो अभी भी बाढ़ की चपेट में है। पूरी तरह से अभी भी पानी जो है वो उतरा नहीं है और बीच बीच में अगर आप देखें तो जो तार हैं वो तार कहीं ना कहीं मुसीबतें लाते हैं। मुसीबतों के बीच किसी तरह से इस गांव तक पहुंचा जा सकता है। यही एनडीआरएफ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है कि यहां तक पहुंचा कैसे जाए। फिलहाल जो है यहां पर देखें कि गणपति उत्सव जो शुरू होने वाला है उसके मद्देनज़र यहां पर मूर्तियां सुरक्षित लाकर रखी गई हैं, ताकि कम से कम गणपति उत्सव के दौरान जो है लोग त्योहार तो कम से कम मना सके। जब बाढ़ का पानी कम होगा तो ऐसे में ये जो गणपति हैं वो इस गांव की रक्षा करें। कोल्हापुर के कुरुंदवाड़ गांव में लोग खाने के पैकेट, पीने के पानी और दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं। एनडीआरएफ की नाव में जितना सामान गांव तक पहुंचता है वो बाढ़ पीड़ितों के हुजूम के सामने ऊंट के मुंह में जीरे की तरह। राहत और बचाव का सामान जैसे ही गांव में पहुंचता है वैसे ही लोगों की कतारें लग जाती हैं। लोग जो हैं वो टूट पड़ते हैं क्योंकि बाढ़ के चलते कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। देखें यहाँ पर साफ तौर पे एनडीआरएफ के लोगों को समझा रहे हैं कि जो है पानी उन्हें मिलेगा, खाना मिलेगा, लेकिन कतार लगाए, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं होता। देखें यहाँ पर साफ तौर पे किस तरह से भगदड़ मिलती है और लोगों को मना किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके सामान के तरह से उठापोह शुरू हो जाती है। हर कोई जो सामान मिल रहा है उसके लिए जो है यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने को तैयार है। ऐसे सामान आता है टूट पड़ते हैं लोग, और लोगों को रोका नहीं जाता है क्या? रोकता है तो, पर पानी बहुत दिन के बाद आया ना। पानी बहुत दिन के बाद आया। खाने पीने का सामान कल आया था, थोड़े परसों थोड़ा आया था, चपाती और चावल। चपाती और चावल, बाकी कुछ नहीं। सप्लाई कैसे हो पा रही है यहाँ पे? बिजली है अभी भी? बिजली नहीं है, 5-6 दिन से बिजली नहीं है। संकट यह है कि राहत का सामान सिर्फ नाव से ही पहुंचाया जा सकता है। यहाँ शिवसेना नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री एकनाथ शिंदे राहत का सामान लेकर पहुंचे तो वो भी फंस गए। जैसे तैसे ट्रैक्टर पर बैठकर वो गांव में दाखिल हुए। कोल्हापुर के नृसिंहवाड़ी गांव और दुनिया भर में मशहूर श्री दत्त मंदिर अब भी बाढ़ में डूबा हुआ है। सांगली में बाढ़ का पानी कम हो गया है और अब सरकारी मशीनरी लोगों को बीमारियों की बाढ़ से बचाने की जंग लड़ रही है। मेडिकल कैंपों में लोगों की लंबी कतार लग रही है। इससे ये आशंका गहरा गई है कि कहीं बाढ़ का सड़ता पानी और उसमें सड़ती जानवरों की लाशें महामारी न फैला दें। केरल में बाढ़ बर्बादी के साथ मौत का भी तांडव कर रही है। केरल के कोशिकोड, वायनाड और मल्लपुरम में अब भी बाढ़ में बहे या मलबे में दबे लोगों की तलाश हो रही है। भगवान की अपनी धरती कहे जाने वाले केरल में बारिश का कहर जारी है। बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब पेरियार नदी उफनाई हुई है, जिसकी चपेट में इंसानों की बस्ती ही नहीं भगवान के मंदिर भी आ गए। बाढ़ से करा रहे लोगों की मदद के लिए अब सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने राहत सामग्री जुटानी शुरू कर दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो खाने पीने का सामान, कपड़े या जो कुछ दे सकते हैं वही दे दें, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के पास कुछ भी नहीं बचा।
कर्नाटक के 17 जिलों में हर तरफ बाढ़ की बर्बादी ही नजर आ रही है। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाह शिवमोगा में मकान ध्वस्त हुए हैं। खेतों में फसल का नामो निशान नहीं बचा। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा अपने गृह जिले का दौरा करने पहुंचे तो लोगों ने उन्हें चारों तरफ घुमाया और दिखाया कि उन पर टूटी आफत कितनी भयानक है। मंगलुरु में तेज बारिश का नया दौर शुरू होने के बाद बाढ़ की दहशत फिर से लौट आई है। यहाँ मूसलाधार बारिश के बाद नदियां फिर से उफान मारने लगी। नदी नालों की बाढ़ के साथ एक और खतरा भी कर्नाटक के लोगों के सामने है। बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ इंसानों की बस्तियों में भटक रहे हैं। करवाड़ में ऐसे ही एक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग के कर्मचारियों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आंध्र प्रदेश में यूं तो सामान्य से कम बारिश हुई है, लेकिन नदियों के उफान से बाढ़ का खतरा यहां भी मंडरा रहा है। कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज के सभी 70 गेट एक साथ खोल दिए गए। इससे विजयवाड़ा के निचले इलाकों में पानी भर रहा है। मैदानी इलाकों में लोग इस उम्मीद में हैं कि बारिश रुकते ही राहत मिलेगी, लेकिन पहाड़ों पर तो कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक तरफ बारिश, दूसरी ओर भूस्खलन और तीसरा हमला बादल फटने से हुआ है, जिससे हिमालय तक हिल गया है। अब लोग सिर्फ भगवान भरोसे रहने के लिए मजबूर हैं। बादलों से जब पानी की प्रचंड धार गिरती है तो फिर लोगों का सामना सिर्फ और सिर्फ तबाही से होता है। तबाही भी ऐसी जिससे ना तो मकान बचता है और ना ही जान। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने के बाद जो मंजर है वो दिल दहलाने के लिए काफी। यहाँ पानी की मार से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। बीते 3 दिनों में कई लोगों के मकान, दुकान और आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान भी भूस्खलन में समा चुकी है। बारिश लगी बड़ी तगड़ी, जो है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से हम परेशान हैं। बारिश से होने से पूरी क्षतिग्रस्त हुई मकान है और हमारा पूरा जो है कि दुकान बह चुका। 4 दुकान बिल्कुल खत्म है। चमोली के देवली ब्लॉक का फाल्दिया गांव बादलों के कहर से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहां बादल फटने के बाद पहाड़ का हिस्सा टूटा और आधे से ज्यादा गांव मिट्टी और पत्थरों के नीचे दफन हो गया। ये घर देखिए, यहाँ पर ये प्रधान जो इलाके के प्रधान हैं, ये उनका घर है और हालात देखिए यहाँ पर के कितने भयानक हैं। ये देखिए, ये सारा पानी और जो मलबा है जो ऊपर से बहकर आया था, क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है और बादल फटता है तो उसमें गर्त आती है। इतने बड़े बड़े ये पत्थर देखिए, ये पत्थर बहकर आते हैं, तो इन पत्थरों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है। दीवारें देखिए, पूरा मलबा जो है घर के अंदर इस कदर खतरनाक हो चुका है, अंदर जाने लायक यहाँ पर घर नहीं है। ये स्थानीय लोग, ये यहाँ के प्रधान हैं, इनसे मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये प्रधान के पति हैं, इनका घर है यहाँ पर। ये जब आया था, ये आपका ही घर है? हाँ सर, ये हमारे घर है। हाँ, तो बहुत तेज फ्लड आया सर यहाँ पे। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। अब तक गांव के लोगों को मदद के नाम पर आश्वासन भर ही मिला है। आप लोगों को क्या कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि यहाँ का जो आपका घर है वो पूरा बह गया है? बह गया पूरा। वो कह रहे कि आप आपद में नहीं आते, बोलते आपको कुछ नहीं मिलता। लोगों को तो मिल गया, हमें कह रहे कि 5000 की चेक पकड़ो, अब मिलेगा बोल कम मिलेगा। वो हमारे पास तो सारा भी नहीं, कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे, आदमी भी नहीं है, कौन करेगा हमारा? गांव वालों का कहना है कि भूस्खलन के बाद से एक महिला और उसकी बेटी का कहीं पता नहीं चल रहा। आशंका जताई जा रही है कि दोनों सैलाब में बह गए। ये आपके घर के ठीक सामने एक माँ और एक बेटी अभी भी लापता हैं, जो यहाँ पर ठीक आपके घर के सामने रहते थे। कहाँ है? हाँ जी सर, यहाँ पर थी वो। हाँ। जी सर, एकदम पानी आया तो एकदम वो बह गई मैं जी। हिमाचल प्रदेश में भी बादल फाड़ बारिश हो रही है और पहाड़ तोड़ पानी लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। मंगलवार से कुल्लू में बारिश ने जो कोहराम मचाना शुरू किया, उससे पहाड़ और पहाड़ी नाले बर्दाश्त नहीं कर पाए। कुल्लू की सैंज घाटी के पास ये पागला नाला है, जिसमें पानी की जगह कीचड़ का झरना बहने लगा।
पागला नाले के मलबे से लारजी से सेंच की ओर जाने वाली सड़क का वजूद मिट गया और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हिमाचल प्रदेश में हालात और बिगड़ने की आशंका है, क्योंकि शिमला समेत पूरे राज्य में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। हिमाचल प्रदेश में इस साल मॉनसून की बारिश अब तक 23% कम हुई। क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में पूरे सीजन की बारिश एक झटके में हो रही है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के लोग भी सहमे हुए हैं कि कहीं बारिश में कमी की भरपाई के लिए मूसलाधार आफत न बरसने लगे। अभी जो आने वाले दिन है, इसमें भी अगले 5 से 6 दिन तक जो बारिश जारी रह सकती है। अगले जो 24 घंटों के लिए वार्निंग भी इशू की गई है, हैवी रेनफॉल की वार्निंग इशू की गई है हिमाचल प्रदेश के लो और मिड हिल्स वाले इलाकों में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर और डिस्ट्रिक्ट चंबा का भी इलाका है जिसमें जो बारिश ज़्यादा हो सकती है। और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट शिमला और सोलन है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी रहेगी। पहाड़ों पर अगले 72 घंटे भारी गुजर सकते हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 अगस्त को हिमाचल प्रदेश और 16 से 18 अगस्त तक उत्तराखंड में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया।